तो चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले 2 क्लास टाइम एंड वर्क का कर चुके हैं, तो आज टाइम एंड वर्क का तीसरी क्लास है। अगर आप लोग ने हमारे 2 क्लास को नहीं देखा है टाइम एंड वर्क का, तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए आज तीसरी क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि आज का पहला सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल में बोला गया है ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में, यानी ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर 15 दिन में। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है? सबसे पहले इसका टोटल कार्य निकालेंगे। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो आप अब तक आप लोग जान ही चुके होंगे। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। अब ये इसका कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो 8 से अगर इसको कट करेंगे तो ये कितना 15 बार में कट जाएगा, 15 अट्ठे 20 से, और 12 ढाई ये 10 बार में कट जाएगा, और ये 8 बार में कट जाएगा। यानी इसका कार्य क्षमता कितना निकल गया? ए प्लस बी का 15 और बी सी का 10 और सी ए का 8। तो इसका अब टोटल कार्य क्षमता निकालेंगे। इन सभी का कार्य क्षमता यानी कि ए बी बी सी सी ए, यानी ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग ने पहले सीख लिया है इसका एक सिस्टम जो बताए थे आप लोग को, 2A है यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा और इसको शॉर्ट बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। उस टाइप से तो आप लोग बना ही लीजिएगा। इसको डायरेक्ट इसमें है, अगर कहीं भी इस टाइप का सवाल रहे तो अगर उसको तीनों का कार्य क्षमता निकालना रहे तो इसमें से हम क्या करेंगे? कार्य क्षमता यानी कि तीनों का कार्य क्षमता अगर निकालना रहे तो हम डायरेक्ट इस सब को जोड़ के 2 से भागा कर देंगे। यानी कि इस सब को जोड़ के इसका जितना कार्य दिया हुआ है इसको जोड़ के बटा 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? अपना हो जाएगा 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कार्य क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है। ये कार्य क्षमता तो हम लोगों ने इसको निकाला है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो कार्य क्षमता यहाँ पे निकाला है, तो इसको जोड़ देंगे। 15, 10, 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। यानी कि इसको 33/2 कर देंगे, 2 से इसको भागा कर देंगे। इस टाइप का अगर सवाल आपको कहीं पर भी मिले तो आप डायरेक्ट ही इसको, या तो एक सिस्टम तो बताए ही है, 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी बराबर कार्य क्षमता को जोड़ के लिख देंगे। उस सिस्टम से तो बन ही जाएगा, आप लोग उससे ट्राई कर लीजिएगा बना के। हम ये नया वाला सिस्टम बता रहे हैं आप लोग को। डायरेक्ट कर देना है कितना? कार्य क्षमता को जोड़ के बट्टा 2 कर देना, अगर तीनों का कार्य क्षमता निकालने के लिए बोले तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सी का निकालेंगे। सी का अगर हमको सी का कार्य क्षमता अगर सी का निकालेंगे हम, तो सी का अगर निकालना है तो ए और बी, सी का अगर निकालना रहे तो टोटल में से अगर सी का निकालना रहे तो क्या करेंगे? टोटल में से ए बी कितना दिया हुआ है? 15। तो ये टोटल का है, टोटल में से ए बी को घटा देंगे तो सी अब ऑलरेडी सी निकल जाएगा। तो टोटल कितना दिया हुआ है? 33/2 माइनस ये कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 15। यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो इसका एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम हो गया 2, 33 माइनस 30 बराबर हमारा क्या निकल गया? 3/2। 33 में से 30 गया 3 और बट्टा 2, यानी कि सी कितना निकल गया? 3/2। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि सी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आइए देखते हैं सी अकेले इसको कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल कार्य कितना दिया हुआ है? टोटल कार्य यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल कार्य 120। यानी कि 120 को ये सी से भगा देंगे, सी का जितना मान निकला है उसको भगा दे देंगे। आइए 120, ये 2 ऊपर चले गया, भागा में ऊपर चले जाएगा, गुना में हो जाएगा, बट्टा में 3। अब इससे ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 40, यानी कि 40 दूना 80। 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर 11 में चलते हैं। सवाल नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 11 में बोल रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी सी मिलकर इस कार्य को
आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए कितना दिन में कार्य कर रहा है? ए 18 दिन में कार्य कर रहा है, बी 20 दिन में कार्य कर रहा है, सी 30 दिन में कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है? सबसे पहले टोटल कार्य निकालेंगे, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। अब आइए इसको कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो ये 10 बार में कट गया, ये 9 बार में कट गया, और ये 3 6 के 18, ये 6 बार में कट गया। यानी कि ए का कार्य क्षमता 10 है, बी का कार्य क्षमता 9 है और सी का कार्य क्षमता 6 है। हमको क्वेश्चन में कहा गया है बी और सी मिलकर 2 दिन बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ कर किया, यानी कि बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ किया। तो बी और सी कार्य कितना कर रहा है? 9 6 15 कार्य कर रहा है। तो ये आरंभ किया, बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ देते हैं। यानी 2 दिन तक तो काम किया, 2 दिन बाद कार्य छोड़ा है, यानी कि 2 दिन काम किया है, यानी कि 15 दूना 30 कार्य कर गया। टोटल कार्य कितना है? 180, और 30 कार्य बी और सी कर चुका है, बी और सी कर चुका है। तो हमको पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है तो ए कितना समय लेगा इस कार्य को, बाकी कार्य को करने में ए कितना समय लेगा। तो टोटल कार्य कितना बचा? 30 तो हो गया है, बच गया 150। पूछ रहा है ए कितना समय लेगा, तो ए का कितना है? 10, तो 10 से इसको भागा दे देंगे, 1 0 1 0 खत्म, यानी कि 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 12 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 12 में बोल रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, आइए इसको ध्यान से देखिएगा। यानी क्वेश्चन में कहा गया ए बी सी तीनों मिलकर 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में कार्य समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए ए और बी और सी बोला ए 6 घंटे में और बी 4 घंटे में और सी 12 घंटे में समाप्त करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल कार्य निकालेंगे। 4 और 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 6 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 6 से 2 बार में कटेगा, 6 दूना 12, 4 3 12, 12 को 1 बार में काट दिए। चलिए अनुपात नहीं है दोस्तों, बस ऐसे ही, मतलब अलग अलग है ये तीनों का कार्य क्षमता। बोला तीनों अगर मिलकर काम करेगा तो कितने घंटे में काम कार्य खत्म हो जाएगा। यानी कि 2 3 5 5 1 6, तीनों मिलकर क्या हो गया? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 घंटा। यानी कि कार्य का उल्टा क्या होता है? समय। तो इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6, 1/6 भी लिखेंगे तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 13 में चलते हैं। आइए सवाल नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 13 में बोल रहा है एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। सवाल देख के आप लोग को बहुत बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, लग रहा होगा कि सवाल बहुत भारी है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी सा सवाल है। इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिएगा, रोक रोक के वीडियो को देखिएगा तो एक बार में सवाल समझ में आ जाएगा। ये सवाल एक बार में समझ में आ गया तो समझ लीजिए इसका नीचे का इस टाइप का सब सवाल बन जाएगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा सवाल को। तो सवाल में कह रहा है पुरुष यानी कि मेल प्लस महिला यानी कि फीमेल प्लस बच्चे यानी कि 20 से बच्चा को डिनोट कर देते हैं, 3 दिन में कार्य कर रहा है। तीनों मिलकर 3 दिन में कार्य कर रहा है तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/3। यानी कि एक कार्य तीनों मिलकर कर रहा है तो 1/3। उसके बाद हमको बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि पुरुष जो है इसको 6 दिन में कार्य करता है, तो पुरुष हो गया 6 यानी कि 1/6। उसके बाद बोल रहा है महिला यानी कि फीमेल इसको जो है कि फीमेल नहीं, बच्चा बोल रहा है, बच्चा जो है इस कार्य को कर रहा है 18 दिन में यानी कि 1/18 निकल गया। तीनों का हमको दिया गया है 1/3, पुरुष का दिया हुआ है 1/6 और बच्चा का दिया हुआ है 1/18। तो हमको महिला का निकालना है यानी कि फीमेल का निकालना है। तो हमको सीधा सा बात है फीमेल का निकालना है। टोटल में से अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, महिला और वही बच्चा में से माइनस कर देंगे, टोटल में से बच्चा और महिला इसको
पुरुष को माइनस कर देंगे तो हमारा फीमेल का निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम 1/3 में माइनस कर देंगे किसको, 1/6 को और 1/18 को, यानी कि महिला। सीधा सा बात है दोस्तों, इसका दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है, इसका निकालना है और टोटल भी दिया हुआ है। तो टोटल 3 है, तो इन दोनों में से इसको टोटल को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ऑलरेडी। आइए इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। तो 3, 6 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18। 3 6 के 18, 6 माइनस 3 माइनस 1, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, 4 में से 6 चले गया, कितना बच गया अपना, 4 में से 6 चले गया, कितना बचा 2, 2/18। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 का 2, 2 9 18, यानी कि 1/9। तो 1/9 यानी कि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फीमेल इसको कितना दिन में कर देगा 9। तो आंसर हो गया 9। अब आइए सवाल नंबर 14 में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 बोल रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो बोल रहा है लड़का अकेले कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, इसीलिए सवाल नंबर 14 को रहने देते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 14 को। लगभग 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज रहने देते हैं, कल से देखेंगे इसको अगले सवाल से। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। आप लोग अगर अच्छा ख़राब जो भी हो कमेंट करिएगा तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम पूरा RS अग्रवाल के मैथ को सभी चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।